नमस्कार, मेरा नाम सुनील मौर्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉक विद सुनील। आज के इस सेगमेंट में हम श्रमिक कानून के बारे में जानेंगे, जिसे कि कई राज्यों ने हाल ही में सस्पेंड कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण चीन के प्रति वैश्विक संदेह उत्पन्न हुआ है, जिसके चलते वहाँ कई उद्योग पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने चीन से पलायन करने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्रियों से आह्वान किया था कि ऐसा कुछ प्लान बनाएं जिसके तहत जो कंपनियां चीन से पलायन करना चाहती हैं, भारत में अपना निवेश करें। इसी को आधार बनाते हुए कई राज्यों ने लेबर कानूनों में बदलाव कर दिया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने लेबर कानून में बदलाव किया, फिर उत्तर प्रदेश ने किया, अब फिर गुजरात ने किया। धीरे धीरे सभी राज्य अपने लेबर कानूनों में बदलाव कर रहे हैं। इसके पीछे सरकारों का ये तर्क दिया जा रहा है कि इन बदलाव से उद्योगों को राहत मिलेगी और साथ ही प्रदेश में नए नए उद्योगों को लाना आसान होगा। प्रदेश में नए उद्योग आएंगे तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। विशेष तौर पर अन्य राज्यों से पलायन कर अपने घरों को वापस लौटने वाले श्रमिकों को उनके गृह जनपद में रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी। इसी के चलते उत्तर प्रदेश ने अपने लेबर कानूनों में कुछ प्रमुख बदलाव किया है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने लेबर कानूनों में मुख्यतः क्या बदलाव किया है। सरकार ने 7 मई को लेबर कानूनों में बदलाव की घोषणा की। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अगले 1000 दिन के लिए लेबर कानूनों में कई अहम बदलाव किए हैं। सरकार ने इसके तहत उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी प्रदान की है। आइए जानते हैं इस ऑर्डिनेंस के जरिए प्रमुख बदलाव क्या किया गया है। इस संशोधन के बावजूद यूपी में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट 1996 लागू होगा। उद्योगों को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और बंधुआ मजदूर एक्ट 1976 का पालन करना होगा। उद्योगों पर अब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की धारा 5 ही लागू होगी, बाकी ये पूरा एक्ट लागू नहीं होगा। श्रम कानून में बाल मजदूरी व महिला मजदूरों से संबंधित प्रावधानों को वैसे ही बरकरार रखा गया है। उपयुक्त श्रम कानूनों के अलावा शेष सभी कानून अगले 1000 दिन के लिए निष्प्रभावी होंगे। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और बंधुआ मजदूर एक्ट 1976 का ही पालन करना होगा और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 की धारा 5 ही लागू होगी और महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। इसके अलावा जितने भी लेबर लॉज हैं, श्रमिक कानून हैं, अगले 1000 दिन के लिए निष्प्रभावी हो जाएंगे 7 मई 2020 से। औद्योगिक विवादों का निपटारा, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं काम करने की स्थिति, इससे संबंधित सारे कानून समाप्त हो गए हैं। ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने वाले कानून भी 1000 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। अनुबंध श्रमिकों व प्रवासी मजदूरों से संबंधित कानून भी 1000 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। यूपी सरकार द्वारा लेबर कानून में किए गए बदलाव नए और मौजूदा दोनों तरह के कारोबारी उद्योगों पर लागू होंगे। उद्योगों को अपनी सुविधा अनुसार शिफ्ट में काम करने की छूट दे दी गई है। इन कानूनों के बदल जाने से आम जनता पर क्या असर होगा, आपके ऊपर, हमारे ऊपर क्या असर होगा, आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उद्योग धंधे 2 महीने से बंद हैं और इनके बंद हो जाने से नौकरियां खतरे में हैं और वेतन कटौती का सिलसिला शुरू हो गया। जैसा कि कई कंपनियों ने वेतन कटौती करना भी शुरू कर दिया है। उद्योग शुरू होने से स्थिति सुधर जाएगी। राज्य अगर चीन से पलायन करने वाली या अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाने में अगर सफल हो जाता है तो ये अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों के लिए लाभकारी कदम साबित होगा। प्रतिमाह 15,000 रुपये या इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में कटौती नहीं की जा सकती है। पंजीकरण व लाइसेंसी प्रक्रिया तेज होने से उद्योग के लिए अब कार्य विस्तार करना आसान हो जाएगा और इससे रोजगार भी बढ़ेगा। काम के घंटे बढ़ाकर लॉकडाउन में कम लेबर से भी काम किया जा सकेगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रहेगी। इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी व मंदी से बचने में काफी हद तक ये मददगार साबित हो सकते हैं। श्रमिकों के शोषण जैसी आशंका पर विशेषज्ञों का कहना है कि इस वक्त जब बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा या लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो ऐसे समय में उद्योगों को भी श्रमिकों की जरूरत है। उद्योग शुरू होने से सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा, जो कोरोना की जंग में लड़ने में सबसे अहम साबित होगा। ऐसा कतई नहीं है कि जितने भी संशोधन किए जा रहे हैं इससे सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। इससे श्रमिकों को, आमजनों को कुछ नुकसान भी होगा। आइए जानते हैं इससे संभावित खतरा क्या उत्पन्न हो सकता है। कई ऐसे श्रमिक संगठनों को यह आशंका है कि उद्योगों को जांच और निरीक्षण से मुक्ति देने से कर्मचारियों का शोषण बढ़ जाएगा। शिफ्ट व कार्य की अवधि में बदलाव कर देने से लोगों को बिना साप्ताहिक अवकाश के प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा।
हालांकि कंपनियां ओवरटाइम देंगी, लेकिन यह लोगों के लिए नुकसानदायक होगा कि वे प्रतिदिन निर्धारित समय से ज़्यादा काम करेंगे। श्रमिक यूनियन के जरिए जितने भी श्रमिक अपनी मांग उठाते थे या अपनी मांग रखते थे उद्योगपतियों के समक्ष, श्रमिक यूनियन की मान्यता न मिलने से ऐसे कर्मचारियों के अधिकारों की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाएगी। उद्योग धंधों को ज़्यादा देर खोलने से वहाँ श्रमिक को डबल शिफ्ट करनी पड़ सकती है। हालांकि इसके लिए ओवरटाइम का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन काम तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करना ही होगा। पहले प्रावधान था कि जिन उद्योग में 100 या ज़्यादा मजदूर हैं, उसे बंद करने से पहले श्रमिकों का पक्ष सुनना होगा और अनुमति लेनी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई भी कंपनी जिसमें 100 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, उसको श्रमिक का पक्ष सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले प्रावधान था कि उद्योग में अगर 100 से ज़्यादा मजदूर हैं तो उसे बंद करने से पहले श्रमिकों का पक्ष सुना जाएगा और उनसे अनुमति लेनी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। श्रमिक संगठनों को आशंका है कि मजदूरों के काम करने की परिस्थिति और उनकी सुविधाओं पर निगरानी खत्म हो जाएगी। आशंका यह भी जताई जा रही है कि व्यवस्था जल्द पटरी पर नहीं लौटी तो उद्योगों में बड़े पैमाने पर छंटनी और वेतन कटौती शुरू हो सकती है। ग्रेच्युटी से बचने के लिए उद्योग ठेके पर श्रमिकों की हायरिंग बढ़ा सकते हैं। बदलावों और उसके प्रभाव पर अगर नज़र डालें तो पता चलता है कि श्रमिक कानून में संशोधन के बाद संभावित खतरे से कहीं ज़्यादा खतरा श्रमिकों के लिए उद्योग शुरू न होने पर है। संशोधन के बाद जो संभावित खतरे हैं, उनमें से कई की शुरुआत लॉकडाउन के दौरान कानून बदले जाने से पहले ही उत्पन्न हो चुकी है। उम्मीद है संशोधन के बाद इस स्थिति में कुछ सुधार आएगा और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर मिलेंगे और ये रोज़गार लोगों को अपने घर में या अपने राज्य में ही मिल जाएगा, जिसके कारण लोगों को दूसरे राज्यों में या घर से दूर दूसरे प्रदेशों में नौकरियों के लिए जाना नहीं होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।